जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव के बारे में। तो बंगाल में ममता बनर्जी के फिर से वापसी के लिए ममता बनर्जी को और उनके सारे टीम को बहुत बहुत बधाई। आइए कुछ बातें करेंगे हम लोग बंगाल चुनाव के बारे में। और जैसे कि आप मेरा थंबनेल में देखें कि क्या ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बन पाएगी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपने सीट पर चुनाव हार गई है। तो क्या एक हारी हुई नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं वो? इसका जवाब आपको हम थोड़ा सा आगे देंगे। उससे पहले कुछ बातें आपको हम बताएंगे, और वो बात ये है कि बंगाल में टीएमसी की फिर से वापसी कैसे हो गई, जबकि उसके विपक्ष में जो बीजेपी थे पूरे दम खम, पूरे साम दंड भेद, पूरे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री उठा के ला लिए, खूब धुआंधार प्रचार किए। उसके बावजूद भी वहाँ पर ममता बनर्जी कैसे टिक पाई और उसके बीजेपी के किला को कैसे ध्वस्त कर दिया, इसी पर हम बात करेंगे। तो आपको कुछ हम बिंदु बताएंगे। उसमें से पहला बिंदु एक ये है जिसके कारण ममता जो है सत्ता में फिर से लौटी है। पहला कारण ये है कि बीजेपी अपने बाहरी नेताओं पर भरोसा करना है, यानी कि वहाँ का जो लोकल नेता है वो उस पर भरोसा नहीं किए और लोकल नेता के बात को वो नहीं माने। दूसरी बात उसी में ये है कि रातों रात जो आपका टीएमसी या अदर पार्टी से आपका बीजेपी ज्वाइन किए, उस कैंडिडेट को रातों रात टिकट दे देना, इससे बीजेपी के लोकल जो कार्यकर्ता थे उसमें भारी रोष है। और जो पुराने बहुत पहले से बीजेपी का झोला ढोते आ रहे हैं उसको बहुत ही दुख हुआ इससे। ये भी एक कारण है जिससे आपका बीजेपी का ड्रॉबैक है। अगला कारण यह है कि बीजेपी के धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति काम नहीं आई। इससे और उल्टा ये हुआ, फायदा ममता को हुआ। ममता को फायदा इसलिए हुआ कि बीजेपी धर्म के आधार पर बांटे। इसमें क्या हुआ, खूब हिंदू मुस्लिम किए। हिंदू मुस्लिम करने के बाद वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय थे वो पूर्ण रूप से शिफ्ट हो गए आपका टीएमसी में। जबकि इससे पहले क्या था, कुछ आपका मुस्लिम समुदाय के लोग भी बीजेपी को समर्थन कर रहे थे, जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं। लेकिन जब से ही धर्म की राजनीति हिंदू मुस्लिम वहाँ करने लगे, उसके बाद वहाँ के मुस्लिम समुदाय पहुंच गए टीएमसी में, यानी कि टीएमसी की ओर सारे उस मुस्लिम वोटर शिफ्ट हो गए। हालांकि बीजेपी का हिंदू मुस्लिम कुछ कामयाब रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका सीट कितना बढ़ गया उसका, और वोट परसेंट भी कितना बढ़ गया है। दूसरा बात है कि ममता के टीएमसी का आरोप था कि बीजेपी बाहर से आए लोगों की पार्टी है। अगर यहाँ बीजेपी जीत जाती है तो बंगाल में बाहरी लोगों का राज हो जाएगा, जिससे कि लेफ्ट तथा वहाँ जो कांग्रेस थे उसके सारे वोटर टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो गए। उसमें से एक कारण ये है ममता दीदी को चोट लगना। चोट लगने के बाद व्हील चेयर में बैठे ममता बनर्जी लगातार रैलियां करते रहीं। उस रैलियों में खूब लोग जुटाए, भीड़ जुटाए, और उसका व्हील चेयर में बैठने का बीजेपी ने खूब मजाक उड़ाया। और यही मजाक का फ़ायदा आपका ममता बनर्जी को मिला और लोगों का सहानुभूति पूरा ममता बनर्जी के साथ रहा। और उसमें ऊपर से बीजेपी का घमंड, ये कुछ कारण थे जिसके कारण ममता दीदी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ वापसी की। अब आइए हम लोग लौट चलते हैं हमारे मुख्य सवाल पर। मुख्य सवाल क्या था कि क्या कोई नेता अगर अपने ही सीट पर हार जाए तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है? तो आंसर होगा जी हाँ, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। मतलब ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री वो बन सकती है। यह प्रावधान कहाँ से आया? थोड़ा सुनने में थोड़ा सा हम लोग को ऑकवर्ड फील हो रहा है कि कोई नेता अपना चुनाव हारने के बाद भी वो मुख्यमंत्री कैसा बन सकता है। तो जी हाँ, ये प्रावधान जो है हमारे संविधान में है। हमारे संविधान का एक आर्टिकल है 164(4), उसमें कहा गया है कि अगर कोई लीडर यानी कि नेता चुनाव अपने सीट से हार जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उसको उपचुनाव के द्वारा एक विधानसभा सीट उसको जीत के आना पड़ेगा, ये शर्त रहेगा। अगर फिर चुनाव हार जाए, यानी उपचुनाव जो लड़ेगा वो उसमें भी अगर हार जाए, मान लीजिए अभी ममता बनर्जी जो नंदीग्राम से हारी है वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रहेगा। उस 6 महीने के अंदर फिर क्या करेंगे, वो कहीं एक उपचुनाव लड़ेंगे, वहाँ पर से वो जीत के आएंगे, फिर आगे तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर वो हार जाती है तो क्या होगा, इसको आपको हम बताएंगे। बने रहिए मेरे साथ, है ना। इससे पहले कहाँ कहाँ ऐसा हुआ है जरा हम उस पर भी बात करेंगे। तो लेके चलते हैं आपको 2011 में ही। 2011 में बंगाल में जब चुनाव हुई थी तो वहाँ टीएमसी बहुत ही एकदम जोरदार तरीके से वापसी किए थे। तो उस टाइम ममता बनर्जी वहाँ की चुनाव नहीं लड़ी थी, मतलब विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ी थी, वो लोकसभा मेंबर थी।
तो लोकसभा मेंबर से फिर वो मुख्यमंत्री कैसे बन गए? इसके लिए क्या करना पड़ा, उसको मुख्यमंत्री का उसको लोकसभा मेंबर से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा के बाद फिर वो क्या हुआ, आपका मुख्यमंत्री बने, और 6 महीने के अंदर वो कहीं से फिर क्या करके आए, उपचुनाव जीत के आए। इससे पहले यूपी में हुआ है घटना, 2017 की बात है। 2017 में योगी आदित्यनाथ वो वहाँ विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे, फिर भी वहाँ का मुख्यमंत्री बने थे। ये कैसे हुआ? वहाँ पर योगी आदित्यनाथ लोकसभा मेंबर थे गोरखनाथ से, यानी गोरखपुर से, वहाँ से वो लोकसभा का मेंबर थे, लेकिन फिर भी वहाँ मुख्यमंत्री बन गए। ये कैसे? वहाँ पर क्या किए, लोकसभा के पद से योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दिए। उसके बाद वहाँ पर एक होता विधान परिषद, वो विधान परिषद का ओथ लिए और उसके बाद फिर वहाँ पर मुख्यमंत्री बने रहे। तो आपको बता दें कि विधानसभा होता है और एक होता है विधान परिषद, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमएलसी बोलते हैं। तो जहाँ पर एमएलसी है, जैसे आपका बिहार में है, यूपी में है, तो वहाँ पर तो एमएलसी के थ्रू मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन बंगाल में एमएलसी यानी विधान परिषद का वहाँ प्रावधान नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर ममता बनर्जी के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कहीं से फिर उपचुनाव करवाना और वहाँ से जीत के आना। जीत के बाद ही वो क्या कर सकते हैं, आपका मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। 6 महीने के अंदर उसको जीत के आना पड़ेगा। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर उस 6 महीने के अंदर चुनाव हुई, उपचुनाव हुई, अगर उस उपचुनाव में एक बार हारा हुआ कैंडिडेट, जैसे कि अभी ममता बनर्जी हारी हुई है, वो मुख्यमंत्री बन गई, फिर उसके बाद उपचुनाव कराई, अगर उस उपचुनाव में अगर वो हार गई तो उसके बाद क्या होगा? तो आपको बता दें कि अगर उस उपचुनाव में भी वो अगर हार गई, इसका मतलब उसको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो मतलब हम एक बात समझ गए कि अगर मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए, यानी कि उपचुनाव हार जाए, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। जैसे हमारे झारखंड में ही 2009 में यहाँ पर हुए थे, शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उपचुनाव जो एक हम लोग का तमाड़ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से चुनाव लड़े थे और वो उपचुनाव भी हार गए थे। उपचुनाव जब हार गए तो वहाँ पर क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था 2009 में, आपको याद होगा। तो ये थी कुछ बातें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, और मन करे तो आप क्या करिएगा, शेयर कर दीजिए। इससे यह होगा कि थोड़ा सा हमको लगे कि हाँ, हम अच्छी चीज़ आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा। तो आज यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।